शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण इस एकादशी का काफ़ी महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ पितरों का श्राद्ध करना काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तर्पण श्राद्ध करने से पितरों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही पितरों का उद्धार हो जाता है और मान्यता यह है कि 7 पीढ़ियों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय और महत्व क्या रहेगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एकादशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर 2024 को दोपहर 1:20 पर प्रारंभ हो रही है, जो 28 सितंबर 2024 को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। इंदिरा एकादशी पूजन के शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:41 से सुबह 9:11 तक का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर 1:40 से दोपहर 3:10 तक का भी शुभ मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:10 से शाम 4:40 तक का पूजन का शुभ समय होगा। अब इंदिरा एकादशी पर काफ़ी शुभ संयोग बन रहे हैं। इंदिरा एकादशी पर सिद्धि और साध्य योग बन रहा है। साध्य योग सूर्योदय से लेकर रात 11:51 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 29 सितंबर 2024 रविवार को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से शुरू होकर 8:35 तक रहेगा। साथ ही द्वादशी तिथि शाम 4:47 तक समाप्त हो जाएगी। इंदिरा एकादशी की पूजा कैसे की जाती है, यह इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। इंदिरा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। साफ सुथरे वस्त्र धारण करके विष्णु जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। विष्णु जी को दूध, दही, घी, मिश्री, शहद मिलाकर बनाए गए पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि लगाने के बाद तुलसी दल के साथ भोग अवश्य लगाएं। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर विष्णु चालीसा, आरती, व्रत कथा का पाठ करके अंत में आरती कर लें। दिन भर व्रत रहें। शाम को भी विष्णु जी की पूजा करें। अगले दिन द्वादशी पर अपने व्रत को खोल लें। दोपहर में करें पितरों का तर्पण जरूर। इंदिरा एकादशी के दौरान पितरों का तर्पण करना शुभ माना जाता है, इसलिए सुबह के समय देवी देवताओं की पूजा करने के साथ दोपहर के समय अपने पितरों का स्मरण करके तर्पण करें। इसके साथ ही गाय के गोबर के कंडे में घी, गुड़, खीर, पूड़ी आदि चीज़ें अर्पित करें और पितरों को भोग लगाएं। साथ ही जल जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही गरुड़ पुराण का पाठ करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। इंदिरा एकादशी पर तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन माँ तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा जरूर करें। तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाएं। शाम को घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पैसे, आपके दिन दूनी रात चौगनी आपकी प्रगति हो, धन लाभ हो, तरक्की के रास्ते खुल जाएं, तो इंदिरा एकादशी पर लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा के दौरान उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक जरूर लगाना चाहिए। इस तिलक को अपने माथे पर भी लगाने के बाद अपनी तिजोरी या फिर पैसे रखने वाली अलमारी पर भी तिलक लगा दें। इससे आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे और आपको धन लाभ होगा। एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान करती है। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि जो केवल इंदिरा एकादशी का व्रत कथा को सुन लेता है, इसे वाजपेयी यज्ञ कराने के बराबर फल मिलता है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है।
युग में महिष्मती नगर पर राजा इंद्रसेन का शासन था। उसका राज्य हर प्रकार के सुख और सुविधाओं से भरा था। धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के राजदरबार में प्रकट हुए। देवर्षि को देख राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने जाने का कारण जानना चाहा। इस पर नारद जी ने कहा कि वे यमलोक गए थे, जहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई थी। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है। नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि वे एकादशी का व्रत करते थे। किसी कारणवश उसमें विघ्न पड़ गया। उसकी वजह से उनको यमलोक में यमराज के निकट समय काटना पड़ रहा है। यदि तुम चाहो तो इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, जिससे उनको मुक्ति मिल जाएगी और वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकती हैं। इतना सुन राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा, आप इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बताइए, उसके अनुसार ही ये व्रत करेगा। इस पर नारद जी मुनि ने कहा कि इंदिरा एकादशी के दिन तुम स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करो। वहाँ पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति जरूर रखना। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराओ, दान दक्षिणा दो, गाय को भी भोजन का कुछ अंश खिला दो। इसके बाद तुम भगवान ऋषिकेश की पूजा फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि से करो। रात में जागरण करना। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा पाठ करो। ब्राह्मण भोज, दान दक्षिणा दो, फिर पारण करके व्रत को पूरा कर लो। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा कि तुम विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अधोगति से मुक्ति मिल जाएगी और वे स्वर्ग लोक प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। कृष्ण एकादशी को इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने नारद मुनि के बताए अनुसार व्रत पूजन किया, दान दक्षिणा देकर व्रत को पूरा किया। उस व्रत के पुण्य से उसके पिता को अधोगति से मुक्ति मिल गई और वे यमलोक से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक चले गए। जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से इंदिरा एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। तो दर्शकों, इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो उनका पालन करना, उन उपायों को करना। इंदिरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये आश्विन पक्ष में आती है। तो आश्विन के महीने में इंदिरा एकादशी का व्रत करने से बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय महाकाल।